हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। नए नए +1 में हुए हो, नए नए सब्जेक्ट से पंगे लिए हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सब कुछ नया है ना। तो जैसे हमारे लिए तो बच्चे नर्सरी में शामिल हो जाते हैं ना, नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, वैसे ही आप लोग हो, क्योंकि आपको ना कुछ अकाउंट्स का आता है, ना कुछ इकोनॉमिक्स का पता है, ना कुछ बिजनेस का पता है। इकोनॉमिक्स का चलो ABC थोड़ी सी पता है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को आई थिंक सो प्रॉब्लम बहुत फेस हो रही है। ठीक, अभी अभी मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम, मेरा स्टूडेंट नहीं है, किसी और स्कूल में, कि अकाउंट्स का कुछ भी नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट न्यू है तो थोड़ा टाइम लगेगा, हैव पेशेंस। बट ऐसी भी कोई बात नहीं है कि समझ नहीं आ सकता। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, इससे जितना प्यार से, दिल से, अच्छे से करोगे, उतना ही ये इंटरेस्टिंग लगेगा। और एक बार अकाउंट्स में इंटरेस्ट हो गया तो ऐसा इंटरेस्ट होगा कि कोई और सब्जेक्ट करने को आपका दिल ही नहीं करेगा। ठीक है, करना है, वो भी करना है, मार्क्स की वजह सबकी सेम है, तो किसी को इग्नोर नहीं करना। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अकाउंट्स में ज़्यादा टाइम इसको चाहिए, है ना। इट नीड्स प्रैक्टिस एज मैथ्स। ओके, बट इतना ईजी भी नहीं है, बैलेंस बना के चलना होगा। तो चलो, सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे बेटा ABC सीखते हो, क ख ग सीखते हो, उड़ाना सीखते हो ना, तो अभी अकाउंट्स के वो कैब आपको सीखनी होगी। इसके एक अलग से डिक्शनरी है, अलग से वर्ड्स हैं, जिनको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर। बहुत से बच्चे हैं, मैडम पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या कराते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो बेटा धीरे धीरे समझोगे, सब समझ आएगा। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज कैपिटल। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैपिटल क्या है बेटा? जो भी आपका पर्सनल आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, दैट बिकम्स योर कैपिटल। ठीक है, अगर मान लो, बार बार बोल रही हूँ, अपना पर्सनल, ठीक है, आपने अपना 10 लाख रुपए, अपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रही हूँ। 10 लाख borrowed from my friend or even my wife, चलो मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड हो गए, and invested the same in business. अब फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट में डिफरेंस देखो। जो ये वाला 10 लाख है, दिस माई own, मेरा अपना 10 लाख। ठीक है, तो जो मेरी अपनी, चाहे मेरा पैसा है, चाहे मेरी गाड़ी है, चाहे मेरा फर्नीचर है, कुछ भी जो मैंने अपनी चीज़ों को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, दैट बिकम्स माई कैपिटल। अब ये पैसा जो मैंने बोरो किया अपने दोस्त से, अब बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये मेरी कैपिटल कभी भी नहीं है, क्योंकि ये पैसा मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, तो जो किसी की चीज़ है मैं बिजनेस में लगा रही हूँ, तो वो तो मुझे वापस करनी है। ठीक है, एक बार मेरे पास एक स्टूडेंट था, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर स्टेटमेंट थी कि मैंने अपनी वाइफ से लोन लिया और बिजनेस में लगा दिया। मुझे बोला, मैडम घर की बात है, उसी की तो वाइफ है, फिर क्या हुआ, तो ये पैसा तो उसी को हुआ। बेटा बिजनेस में नो रिलेशंस। ठीक है, हस्बैंड से लोन ले रहे हो, भाई से लोन ले रहे हो, बेटे से लोन ले रहे हो, वाइफ से लोन ले रहे हो, वो लोन ही कंसिडर होगा, वो आपका पैसा कंसिडर नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, रिश्ते घर पर, बिजनेस में कोई किसी का कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। चलो, तो जो अपनी पर्सनल चीज़ आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट बिकम्स योर कैपिटल। और एग्जांपल दे देती हूँ, फर्नीचर, पर्सनल फर्नीचर इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, तो पर्सनल फर्नीचर को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। पर्सनल कार invested in business. Cash taken from personal bank account and invested in business. पर्सनल फर्नीचर, पर्सनल कार, पर्सनल बैंक, तो मतलब मेरा कुछ भी जो बिजनेस में एक बार पहुंच गया तो वो बिजनेस की कैपिटल बन गई। ठीक है, अब आंखें बंद करो, ध्यान से सोचो। किसी के खेत है तो वो ज़मीन, जितना पैसा लगाया,
एक ट्रैक्टर है, एक थ्रेशर मशीन है, किसी की शॉप है अपनी, नॉट ऑन रेंट, अपनी, तो उस शॉप पे कितना पैसा है, उसके अंदर जो फर्नीचर पड़ा है, उसके अंदर जो स्टॉक पड़ा है, जितना सामान पड़ा है बेचने के लिए भी और एसेट्स भी, तो वो क्या बन गई, वो आपकी कैपिटल बन गई। ठीक है, समझ गए कैपिटल का मतलब क्या होता है। ठीक, चलो अब सेकेंड चीज पर आते हैं, इसका ऑपोजिट, व्हाट इज दैट, दैट इज ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है बेटा, ड्राइंग्स है, उल्टा कर दो, बिजनेस की चीज घर पर पहुंच गई। ठीक है, एनीथिंग, नॉट ओनली कैश, एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, अगर ये समझ आएगा ना सब कुछ तो अकाउंट इजीली समझ आने लगेगा। एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, वैसे भी देखो सबका घर का खर्चा कहाँ से चलता है, दुकान में से चलता है, खेत तो अपना, मतलब जो भी आपका इनकम का सोर्स है। ठीक है, किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को सेल्स का पैसा आ रहा है, जो भी है, तो दुकान से, बिजनेस से जो भी पैसा, जो भी चीजें घर आ रही हैं अपनी पर्सनल यूज के लिए, वो आपकी ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, अगर किसी का कपड़े का शोरूम है, कपड़े उठाए घर पर ले गया, ड्राइंग्स, पैसा चाहिए घर पर, पैसा उठाया घर पर ले गया, अगेन ड्राइंग्स, बुक शॉप है, बुक्स घर पर पहुंच गई। ठीक है, तो बेटा कुल मिला के जो भी आपका काम है, अगर उसमें से अगर एक किसान है वो कनक उगाता है ना, तो वो जो भी वीट उसकी घर पर जा रही है, गेहूं जो भी घर पर जा रहा है ना, तो वो क्या बन जाता है, वो भी ड्राइंग्स ही है। क्लियर, समझ गए बात। तो ड्राइंग्स क्या है, बिजनेस की चीजें घर पर जाना, बिजनेस का कैश घर पर यूज होना, और कैपिटल क्या है, उल्टा पर्सनल चीजों का बिजनेस में आना, दैट इज बिजनेस, सॉरी दैट इज कैपिटल। चलो टाइम स्लिप हो जाती है, हंसने की जरूरत नहीं है। थर्ड व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोलोगे, इसके लिए मेन 2-4 चीजें जरूरी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर। ठीक है, आप जिस चीज की भी बात कर रहे हो बेटा, यू विल डिफाइन इन द मॉनेटरी टर्म्स, पैसे में बात करो, पैसे में, अकाउंट्स पैसे की लैंग्वेज है। ठीक है, तो इट शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर। ओके, आप शाम तक ये नहीं लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे कि मैंने किसी भी चीज के 100 यूनिट सेल किए। ठीक है, आप लिखोगे कि मैंने 10,000 का स्टॉक अपना मैंने सेल कर दिया। द ट्रांजेक्शन शुड बी एबल टू डिफाइन इन द मॉनेटरी टर्म्स। मेरा स्टाफ बहुत हार्ड वर्किंग है, पर मैं ये बात नहीं लिख सकती, हार्ड वर्किंग को मॉनेटरी टर्म्स में कैसे डिफाइन करूं। ठीक है, नॉट पॉसिबल। सेकेंड, इट शुड बी क्वांटिटेटिव, नॉट द क्वालिटेटिव। जो एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको बोली, मेरा स्टाफ बहुत हार्ड वर्किंग है, दैट इज क्वालिटी, एंड क्वालिटी कांट बी रिटन इन द अकाउंटेंसी। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है बेटा, क्वांटिटी, दिस इज द क्वांटिटी। इसको क्वांटिटी को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करो, देन उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करो। ठीक है, थर्ड, इट शुड बी फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है, तो इसका फाइनेंशियल होना भी बहुत जरूरी है। ठीक, वैसे इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है कि जो चीज, मान लो आपके पास एग्जांपल दे रही हूँ कि एक तो पर्सन के एम्प्लॉय की डेथ हो गई और एक उसके डेटर की डेथ हो गई। अब फिर पंगा, मैम डेटर क्या होता है बेटा, डेटर वो लोग हैं जिनको आपने क्रेडिट सेल्स की है, उधार आपने अपना माल बेचा, अपना स्टॉक बेचा, तो वो लोग जिनसे आपने पैसा लेना है रिलेटेड टू योर सेल्स, दे आर योर डेटर्स। बी साइलेंट, डेटर्स। ठीक है, तो अगर तो मेरा एम्प्लॉय डेथ हो गई उसकी, तो मुझे दुख होगा, मेरा एम्प्लॉय चला गया, पर मेरा फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर मेरा डेटर की डेथ हो गई तो मुझे लॉस, उसका पैसा गया, बैड डेट्स हो गए, मर गया पैसा, है ना। तो मैं उस चीज को नोट करूंगी जो फाइनेंशियल इन नेचर है, तो ये चीज फाइनेंशियल नहीं है। इसका पैसा जो मर गया वो फाइनेंशियल है। ठीक है, तो उसको मैं अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगी। डेथ तो मैं इसकी भी नहीं रिकॉर्ड करूंगी। ठीक, जो पैसा मर गया उसको मैंने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन की क्वालिटीज, ये चीजें, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, क्वांटिटी, ये होना जरूरी है। तो आप उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फर्स्ट इज रेंट पेड। ठीक है, तो हमने रेंट पे किया,
अमाउंट दिया किसी और पार्टी को, सो दिस इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब सेकंड क्या है, अपॉइंटेड मैनेजर एट ₹50,000 पर मंथ सैलरी। ठीक है, मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया। अब मैंने इसमें पैसे की बात की है, 50,000 की बात की है, बट 50,000 मैंने दिया थोड़ी है अभी। अभी तो बात हुई है कि आपको एज अ मैनेजर हम अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सैलरी देंगे हम 50,000। तो बेटा अभी कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कुछ भी नहीं हुआ। जब ये बंदा मेरे पास काम करेगा महीना 2 महीना, तो मुझे इसको सैलरी देनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, किसी को जस्ट अपॉइंट करना इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। टिल नाउ नथिंग इज एक्सचेंज्ड, गुड्स, सर्विसेज, वैल्यू, नथिंग, सो दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर? ठीक है, चलो एक चीज और, शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए। रिसीव्ड और प्लेस वॉट एवर ऑर्डर ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000। तो किसी ने मुझे ऑर्डर दिया कि 10,000 का स्टॉक हम आपसे परचेज करेंगे, इस डेट को हमारा स्टॉक रेडी कर देना। इज दिस अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? नो। ठीक है, अब शायद कई स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा ये क्यों बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। बेटा अभी उन्होंने ऑर्डर दिया है, हो सकता है 1 घंटे बाद फ़ोन आ जाए, मैम ऑर्डर कैंसिल कर दो, हमें नहीं चाहिए, ख़त्म हो गया काम। ठीक है, तो फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि ये चीज़ ये हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो उसके लिए कुछ एक्सचेंज होना। ठीक है, कुछ क्या, गुड्स, सर्विसेज, एनी वैल्यू। ठीक है, तो या तो मेरे पास पैसा आ रहा है, या इन फ्यूचर मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया, काम कंप्लीट कर दिया कि अब मैं पैसा लेने के हकदार हूँ। ठीक है, अगर मैंने यही गुड्स उनके पास डिलीवर कर दी, तो मैं हक से कह सकती हूँ कि मेरा स्टॉक आपके पास पहुँच गया है ना, तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मुझे मेरे पैसे दे दो। ठीक है, अब जब ऑर्डर आया है बेटा, मैं हक से पैसा नहीं मांग सकती, अभी मैंने कुछ डिलीवर ही नहीं किया, सो दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, और एक क्वालिटी है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, इट कैन बी, यहाँ पर लिख दूँ, इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, आपको दोनों का मतलब पता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्या है, रेंट पेड, अब मैं उसको पे कर रही हूँ, किसी और को पे कर रही हूँ। ठीक है, तो वो बेटा एक्सटर्नल है, मैं किसी और के साथ, किसी थर्ड पार्टी बिजनेस के बाहर डील कर रही हूँ। तो इंटरनल क्या है, जो बिजनेस के अंदर हो रहा है। ठीक है, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये बिजनेस के अंदर हो रहा है, कोई और पर्सन, थर्ड पार्टी, नथिंग इज इन्वॉल्व, मेरा पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया, दिस इज द इंटरनल ट्रांजेक्शन। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसके साथ किसी और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो, आप जो भी सोचोगे, जो भी एंट्री डालोगे, आगे ट्रांजेक्शन करोगे, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ठीक है, और एक एग्जांपल बताती हूँ आपको इंटरनल की, डेप्रिसिएशन। मीनिंग क्लियर है, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन ये भी आपके लिए न्यू वर्ड है। तो जब आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है ड्यू टू यूज, आप फर्नीचर, आपके हाथ में मोबाइल है, यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो फोन आपका, वो मोबाइल आपका डेप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, तो फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना, ये भी एक इंटरनल एक्टिविटी है। आपके बिजनेस में, आपकी शॉप में, आपका ट्रैक्टर है, जो भी है, वो डे बाय डे डेप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू, अभी आपके पास से पैसा कहीं नहीं जा रहा है ना, तो ये क्या है, ये आपकी इंटरनल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो देखो अब हमने 3 चीज़ें कर ली इस वीडियो में, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या है, और बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मुझे बताओ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टर्म्स भी करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।